फिर स्वागत है। मैं लक्ष्मण राजपुरोहित आपका स्वागत करता हूं। गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और ऐसे ही हर रोज नए नए टॉपिकों पर क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कल और परसों हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण जो बहुपद में आता है, द्विघात समीकरण हल करने के तरीके, जिसमें था पहला गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। आज हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण हल करने का तरीका श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से, ठीक है। श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से करने से पहले हमें कोई भी जो द्विघात समीकरण दिया होता है इसका मानक समीकरण से तुलना करनी होती है। मानक समीकरण से तुलना मतलब मानक समीकरण क्या होता है? जैसे ये द्विघात समीकरण का मॉडल, हम मॉडल कहते हैं डेमो। जैसे कि हम कोई दुकान पर मोबाइल ले जाते हैं तो हम दुकान पर कोई मोबाइल का मॉडल पूछते हैं कि ये मॉडल मुझे चाहिए, तो वो हमें मोबाइल पर डेमो दिखाता है। मोबाइल से सेम उसके जैसे ये मोबाइल इस टाइप का है, इतना इसका वजन है, इस टाइप से इसके बटन आते हैं वगैरह वो जो भी है। तो इसी प्रकार जो द्विघात समीकरण है उसका मॉडल होता है, इसका मानक समीकरण और उसका डेमो होता है। डेमो कैसे मतलब दिखने में सेम द्विघात समीकरण इस मानक समीकरण के जैसे होता है। जैसे मैं लिखूं ax² + bx + c = 0, ये जो है वो मानक समीकरण है। किसका है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप कैसे? जो द्विघात समीकरण होता है वो इसी टाइप में बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो a, b और c है वो अंकगणित के अक्षर होते हैं और x अक्षर जो अल्फाबेट के चर राशि होती है, ठीक है। अब श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से करने से पहले हमें इसके मूल की प्रकृति जाननी होती है। मूल की प्रकृति हम मूल की प्रकृति को जानने के लिए हमें निकालना होता है विविक्त कर। अब विविक्त कर कैसे निकालते हैं? जिसको हम गणित में d दर्शाते हैं, कैपिटल D से। विविक्त कर निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। b² कौन सा हो गया? जो मानक समीकरण में b की जगह होगा बहुपद समीकरण में वो होगा b², फिर ये a और ये c, इसको इसी टाइप में लिखना है। अब जो इसके बराबर में इसकी तीन स्थिति होती है, b² - 4ac बराबर में 0 हो। अगर b² और 4ac के बराबर में 0 आ जाता है, इसकी जगह पर 0 आ जाता है, तो उसके मूल है वो समान होंगे, एक जैसे होंगे। दो मूल होंगे और दोनों एक जैसे होंगे। अब दूसरी b² - 4ac बड़ा है किससे? 0 से। अगर b² - 4ac के बराबर में 0 से बड़ी संख्या है, मतलब कोई भी संख्या है तो प्लस में आनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तो उसके मूल होते हैं वो कैसे होंगे? अलग अलग। मूल अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसकी तीसरी स्थिति होती है b² - 4ac छोटा है 0 से। अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर b² मतलब विविक्त कर 0 आता है तो मूल समान होंगे, विविक्त कर 0 से बड़ा आता है तो हल अलग अलग होंगे, और विविक्त कर 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक में आ जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो अब हम लेंगे एक समीकरण और उससे हल करेंगे इसका। समीकरण वही काम वाला ले लेते हैं, द्विघात समीकरण x² + 8x + 7 = 0। इस समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से हल किया था और पूर्ण वर्ग बनाने विधि से। तो इस के मूल क्या आए थे हमारे पास में? -1 और -8, दो मूल आए थे, एक तो -1 का, एक -8। अब हम करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। अगर इससे -1 और -8 आते हैं तो हमारी तीनों विधियां सही है, नहीं तो ये विधि गलत हो जाएगी, ठीक है। तो x² - 8x + 7, 8x² + 8x + 7 बराबर 0। अब इसकी क्या करेंगे? मानक समीकरण से तुलना।
यहाँ पे लो मानक समीकरण से तुलना। अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो इसमें a की बराबर क्या आएगा। अब देखो मानक समीकरण में a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का। इसमें x स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे a। फिर b की जगह पर x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर 8, b की जगह क्या 8। फिर c क्या है, इसमें अचर पद है, इसमें अचर पद है 7, तो c की जगह गया 7। अब a b c आ गया। अब हमें करना है विविक्त कर निकालना। क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने आपको सूत्र लगा के, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर b ये लेना है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना। जब एक चर राशि और असर राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है वहां गुणा का चिन्ह होता है, या फिर दो कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पर भी गुणा का चिन्ह होता है। अब a की जगह क्या है 1 गुणा c की जगह पर है 7, ये 7 हो गया बराबर 8 का स्क्वायर हो गया 67, 8 पे 67। अब माइनस देखो ये माइनस में ये प्लस में, प्लस में एक माइनस एक प्लस गुणा होगा माइनस में उतरेंगे तो माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 सते 28, कितने हो गए 28। ठीक है, अब 67 में से 28 कर दो माइनस 14, 14 में से 8 गए पीछे रहे 6 और ये 5 बच गए, 5 में से 2 के पीछे रहे 3, 36। ठीक है, तो अपने d क्या आ गया, मतलब विविक्त कर क्या आ गया 36। ये b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 36, जो किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। अतः आपको ये लिखना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल अलग अलग होंगे। मैंने बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर जो संख्या आती है वो 0 से बड़ी हो तो उसके मूल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, और 0 आ जाता है। अगर यहाँ पर 36 के जगह 0 आ जाता तो इसको जब हम सरिद्रासारी सूत्र विधि से करते हैं तो उसके मूल क्या आते एक समान आते, और अगर ये ऋणात्मक में आते माइनस 36 आ जाता तो इसका कोई हल नहीं होता, हम इससे आगे नहीं करते। अब हम लगाते हैं यहाँ पर सरिद्रासारी सूत्र, सरिद्रासारी सूत्र। सरिद्रासारी सूत्र होता है देखो माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये सूत्र होता है सरिद्रासारी सूत्र। क्या होता है माइनस का b का स्क्वायर करना है, फिर प्लस माइनस दोनों लगाना, क्योंकि जब अंडर रूट लगता है वर्गमूल का चिन्ह वहां पर प्लस और माइनस दोनों आते हैं, मैंने कभी बताया था। फिर है b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब इसमें देखो a b और c, ये b आ रहा b a c ये सब आ रहे हैं, वही भी से हमें b लेने तो हमने मानक समीकरण से तुलना की थी a b और c। तो देखो हम सबसे पहले लेते हैं b माइनस b का स्क्वायर, माइनस का माइनस लगा दो, b कितने 8 है तो 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस सॉरी एक मिनट, इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, माइनस b है, सिर्फ स्क्वायर है वो अंदर ही है। अब इसमें देखो b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये देखो हमने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ये का ये है, तो इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 36 आएंगे। पहले इसके वैल्यू को लिख देते हैं, ये का ये उतार दो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 7 बट्टा 2 का 2 आ गया, गुणा क्या है a से गुणा हो रहा है, अपने पास a क्या है 1, तो 2 गुणा 1। अब इसको हल करते हैं, अब देखो कोष्टक होते हैं ये माइनस में जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 8 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 7, 8 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 7 इसके बराबर क्या आएगा 36, तो यहाँ पर आपको लिख दो सीधा 36 बट्टे 2 गुणा 1 2। अब 36 का वर्ग क्या होता है
6 गुणा 6 लिख सकते हो आप, 6 से 36, तो इसका वर्ग आ जाएगा, सॉरी वर्गमूल आ जाएगा 6। ठीक है, तो -8 प्लस -6/2। अब आपको एक बार प्लस से लेना है, एक बार माइनस से, यहां पर मैं लेता हूं प्लस से। प्लस से लेंगे तो क्या होगा, -8 प्लस के 6/2। ठीक है, अब 8 माइनस के 6 प्लस के बाकी होगी 8 में 6 के पीछे रहेंगे 2, किसके माइनस के बट्टा 2 से 2 कट गए, क्या आया 1, किसका माइनस का। ठीक है, अब लेते हैं यहां पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, -8 -6/2, ये माइनस है क्या। अब 8 और 6 हो गए माइनस के 14, दोनों जुड़ेंगे 8 से 14, फिर 2 का लेना था तो क्या आएगा माइनस का 7। अब इसके देखो मूल क्या है, माइनस है और -8। हमने गुणनफल विधि से किया था और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया था, उसमें क्या था -1 और -7। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना